नमस्कार साथियों। आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे सूफी साहित्य की जो क्लासें हुई है उनको ज़रूर देखें। हम छोटी छोटी क्लासें फ़िलहाल ले रहे हैं, आगे हम सूफी कवियों को भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। सूफी साहित्य, सूफी साधना की अवस्थाओं की बात करेंगे और इसको सूफी आध्यात्मिक भी बोल सकते हो। सूफी साधना का चरम लक्ष्य आहूत या मध्य लोक की प्राप्ति करना है। तो इसका मकसद क्या है? तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस साधना के कितने सोपान हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए 4 सोपान बताए हैं। सूफी साधना की अवस्था या आध्यात्मिक साधना की 4 अवस्थाएं। तो हम 4 ये जो है अवस्थाएं, इनका क्रम आपको याद होना चाहिए। आपको कुछ किताबों में हकीकत नीचे और मारिफत है वो ऊपर मिल सकता है, लेकिन ये गलत है। जो मैं बता रहा हूँ वे एकदम सही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है, उन्होंने यही बताया है, तो इसी को आप याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीयत। शरीयत क्या होता है? धर्म ग्रंथों में विधि निषेधों का सम्यक पालन करना, और इसे कर्मकांड भी कह सकते हो। इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये है शरीयत। तरीकत। तरीकत क्या है? शुद्ध हृदय से ईश्वर स्मरण और ध्यान करना, तप और एकांत की स्थिति है, वो है तरीकत। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। हकीकत। भक्ति के प्रभाव में सत्य का सम्यक बोध। तो भक्ति के प्रभाव में सम्यक बोध है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हकीकत। परम सत्य की अनुभूति कह सकते हो आप। मारिफत। कठिन व्रतों से प्राप्त सिद्ध अवस्था, जिसमें साधक परमात्मा में लीन हो जाता है। तो ये अवस्था क्या कहलाती है? मारिफत। इस अवस्था में आत्मा यानी आत्मा को रूह कहते हैं। यानी इस अवस्था में आत्मा वफा प्राप्त करती है, यानी जीवन प्राप्त करती है, का विसर्जन हो जाता है। तो इसमें ये इनका क्रम वेरी इंपॉर्टेंट और ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले होगा शरीयत, उसके बाद तरीकत, हकीकत और मारिफत। ये क्रम पूछा जा सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। चलिए इससे आगे भी पढ़ते हैं। सूफियों के अनुसार ईश्वर के 4 गुण बताइए। तो पूछ सकते हैं सूफियों ने ईश्वर के कितने गुण हैं, बताइए 4। तो ये 4 कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जात। पहला है जात, दूसरा है जमाल, तीसरा है जलाल और चौथा है कमाल। जात यानी स्वाभाविक गुण, जमाल यानी सौंदर्य बोधक गुण, जलाल यानी शक्ति और कमाल यानी असामान्य शक्ति। तसव्वुफ, ये पहले आपको पहले वीडियो में इसका बता दिए। तसव्वुफ क्या होता है वो देख लें। इसमें 4 लोगों की कल्पना की गई है। तो कौन से तसव्वुफ में 4 लोग कौन कौन से हैं? तो नासूत यानी नरलोक, मलकूत यानी देवलोक, जबरूत यानी ईश्वरीय लोक और लाहूत यानी माधुर्य लोक। तो ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। हम फिलहाल छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद हम सूफी कवियों को एक एक कर पढ़ेंगे। तो मेरी हर क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर याद नहीं एक बार में होता है तो 2 बार देखिए या नोट्स बना ले, आपको ज़रूर याद होगा। और ये विशेष तौर पर हिंदी के, अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नेट की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, किसी प्रकार की व्याख्या की हो, तो हिंदी साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अभी हम देते हैं इस क्लास को विराम, और अगली क्लास का करिए आप इंतज़ार। धन्यवाद।